हेलो। नमस्कार। क्या हाल चाल? बढ़िया बढ़िया। और हम काफी देर बाद वीडियो बना रहे हैं। और आई थिंक जैसे वर्ल्ड कप रहा है हमारा शुरुआती दौर पे, आई थिंक सुपर 8 में जब इंडिया हारा, उसके बाद मतलब बहुत दिन बाद ऐसा हुआ कि हम आईसीसी इवेंट में कोई कोई गेम हारे। उसके बाद ऐसा भी हो गया था कि वी वर एट द मर्सी ऑफ रिजल्ट्स ऑफ अदर पीपल गोइंग आवर वे, और वो भी हो गया। और इवेंचुअली पिछले कितना कहते हैं 3 साल में ये चौथा आईसीसी टूर्नामेंट का फाइनल खेल रहे हैं हम। सो इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? आई थिंक ये तो पीक ऑस्ट्रेलियन टीम इस हिसाब से परफॉर्म करती थी। आई सो थिंक आई वाइट थिंक बॉल। आई थिंक सिर्फ आप तो हाँ। चार आपने मैं बोल अगर वाइट बॉल खाली पकड़ो ना, वाइट बॉल में तो आई थिंक 2023 फाइनल हम हारे, फिर 2024 फाइनल T20 हम जीत गए, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल हम जीत गए। नाउ अगेन ये वाला फाइनल अभी जो कल होने वाला है वो आ रहा है। सो आई थिंक जी ये अगर हम जीत गए तो ऐतिहासिक होगा। आई थिंक 3 आईसीसी टूर्नामेंट्स इन रो होगा अगर इंडिया कल अगर जीतता है। सो व्हिच नहीं, इज वो लाइक तो अ फेनोमेनल जी 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 उसके बारे में तो अचीवमेंट। बात करेंगे, बट प्लस प्लस हाँ। हाँ हाँ, बताइए बताइए। नहीं, मैं ये कहना चाह रहा था कि टूर्नामेंट के लिहाज से आपको कैसा लगा, मतलब हाउ द टूर्नामेंट पैन्ड आउट, क्योंकि आई थिंक टूर्नामेंट ये से पहले टूर्नामेंट क्या आई है। थिंक ये टूर्नामेंट ओवरऑल बाकी पिछले T20 वर्ल्ड कप्स कुछ अगर हम कंपेयर करें, आई थिंक ये टूर्नामेंट बहुत ही बेहतर हुआ है। उसका जो मेन रीजन मुझे लगा ये कि जो एसोसिएट नेशंस जो स्टार्ट ऑफ किए थे ना, कहीं पे भी ऐसा नहीं लगा कि वो बहुत ही बेकार कॉन्टेस्ट या वन साइडेड जैसे हम एक्सपेक्ट करते हैं, वैसा नहीं हुआ। एक्चुअली एसोसिएट नेशंस हैव स्टेप्ड अप इस टूर्नामेंट में, जिस वजह से ये बहुत बिल्कुल। इंटरेस्टिंग हुआ। आप देखिए स्टार्टिंग से जिम्बाब्वे किस तरह से ऑस्ट्रेलिया को एग्जैक्टली, बाहर का नेपाल बाहर ही कर नेपाल दिया। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट डिफीटेड इंग्लैंड। वो वो सुपर तो 8 भी बहुत बड़ा गए, शॉक होने वाला था। ऑलमोस्ट डिफीटेड इंग्लैंड। इवन इवन वो जो मैच था इंग्लैंड का, आई थिंक किसी के साथ था, ये नेपाल या इटली के इटली। साथ था, इटली भी ऑलमोस्ट चेस कर रहा था, अच्छा तो अच्छा चेस कर रहा था। सो बहुत सारे बाकी भी जो नेशन, आई थिंक नेपाल, चाहे वो मैच हारे लेकिन नेपाल नेपाल वाला, वेरी हाँ नेपाल वाला, हाँ। प्रॉमिसिंग टीम था। बाकी भी जितने भी टीम थे, आई थिंक एवरी एसोसिएट नेशन एक तो स्टेप अप किया एंड मतलब अच्छा खेला नेदरलैंड्स तो। ऑलमोस्ट पुलिंग लाइक विन अगेंस्ट पाकिस्तान। वो तो मतलब सही मतलब में पाकिस्तान तो अटैक के उसी मार में दी। आता है ना, पाकिस्तान ने स्टेप अप नहीं किया उस लिहाज से। जी 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 पाकिस्तान बिल्कुल। ने क्या कहना तो चाहेंगे पाकिस्तान के पाकिस्तान के साथ तो साथ? हमारा हाँ। एक सेंटिमेंटल इमोशनल कनेक्ट वैल्यू है ना। बाकी क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो मतलब थोड़ा ही मतलब ऊपर है वो, चाहे बट वहां आई बैठ थिंक के कुछ भी बोल दें। टूर्नामेंट से पहले बहुत लोग उनको एटलीस्ट सेमीफाइनल तक पहुंचने के लिए रेट कर रहे थे, बिकॉज दे वर प्लेइंग मोस्टली इन श्रीलंका। आई थिंक श्रीलंका ने अपॉर्चुनिटी लॉस किया। वो घर पे खेल रहे थे इन देयर ओन कंडीशन, उन्होंने स्टार्ट भी मतलब ठीक ठाक किया, लेकिन वो फिजल आउट हो गए श्रीलंका। आई और थिंक वो सबसे जिम्बाब्वे के साथ जो हार गए लास्ट मैच लीग में, उसके बाद सुपर 8 तो उनका बहुत फ्लैट गया। तो वही, मे बी हाँ। तो वो एक था। एंड मतलब एंड जो सबसे बेस्ट टीम था ऑफ द टूर्नामेंट, आई थिंक मेरे हिसाब से बाय फार सबसे बेस्ट क्रिकेट अगर आप देखें ओनली फ्रॉम प्योर क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू, देन साउथ अफ्रीका प्लेड दी ओवरऑल गुड क्रिकेट। बैटिंग गुड बॉलिंग क्रिकेट। फील्डिंग ओवरऑल जो बैलेंस था टीम का, उनका दे वर द बेस्ट टीम ऑन डिस्प्ले। और उन्होंने वो करके दिखाया भी। बट अगेन एज वी नो विद साउथ अफ्रीका, कम द नॉकआउट कुछ ना कुछ उनको हो जाता है एंड दे जस्ट कहाँ मतलब मतलब ये क्या, ये मेंटल, वो ये दिस इज अ डब्ल्यूटीसी इसलिए मेंटल वो ब्लॉक। डब्ल्यूटीसी इसलिए डब्ल्यूटीसी वो इसलिए जीत गए, उसमें नॉकआउट नहीं थे। देयर वाज नो नहीं सेमीफाइनल और हो सकता है। क्वार्टर फाइनल सॉर्ट ऑफ अ थिंग ना। हम्म। द मोमेंट वो आता है साउथ अफ्रीका, देखिए आप सेमीफाइनल देखिए साउथ अफ्रीका ने मतलब वन साइडेड अफेयर, मतलब 12 ओवर में 170 चेस कर दिया न्यूजीलैंड ने। एंड सेम वे जैसे साउथ अफ्रीका हम बोल रहे हैं कि नॉकआउट आता है तो वो हट जाते हैं। आई थिंक न्यूजीलैंड एक ऐसा टीम है, मतलब अमेजिंग कंसिस्टेंसी। इन आप आईसीसी इवेंट उठा के देख लीजिए, मुझे याद ही नहीं आ रहा जिसमें वो सेमीफाइनल या फाइनल ना खेले हो। आई थिंक सबसे ज्यादा हम लोग साउथ अफ्रीका को बोलते हैं वो चोकर्स हैं, लेकिन 14 सेमीफाइनल्स खेला है अक्रॉस फॉर्मेट न्यूजीलैंड ने, और आज तक कोई कुछ जीता नहीं है। साउथ अफ्रीका में तो आई थिंक फिर भी शायद एक वो जो हमारा नॉकआउट ट्रॉफी उन्होंने 2000 में या 98 में जीता था, जब हैंसी क्रोने कैप्टन थे। तो उस एक टाइम पे वो आईसीसी, हाँ मतलब एक आईसीसी ट्रॉफी तो है उनके पास टू ब्रैग। न्यूजीलैंड के पास कुछ भी नहीं है। तो न्यूजीलैंड सबसे बड़े चोकर्स हैं, दे हैव नॉट वॉन एनीथिंग। हाँ, 2019 का वर्ल्ड कप आप कह सकते हैं कि उनके मतलब वो जो नहीं, they have मेरे also को अभी won भी अभी याद है। recent past में they have also won a WTC।
हमें हराया था उन्होंने। हाँ नहीं, वो WTC, अब व्हाइट बॉल में मैं बोल रहा हूँ, व्हाइट बॉल में तो आई थिंक बट न्यूजीलैंड एक ऐसी टीम है ना, नोबडी, मतलब जब टूर्नामेंट की शुरुआत होता है या कुछ होता है, कोई मतलब न्यूजीलैंड का इतना हम बात नहीं करते हैं, यू नो, लेकिन दे हैव ऑलवेज बीन देयर। एग्जैक्टली, तो उनका दे हमेशा हैव अच्छा होता है। ऑलवेज उनका बीन भी देयर। स्टार्ट थोड़ा सा बुरा रहा, और लेकिन ये एक मैच। उनका भी कंसिस्टेंसी देखिए, ये दिस इज अगेन रिपीट ऑफ चैंपियंस ट्रॉफी, वो ओडीआई में था, लेकिन रिपीट ऑफ दैट सेम फाइनल, इंडिया न्यूजीलैंड वहां भी हुआ था फाइनल। जी जी जी। फिर वो हमसे सेमीफाइनल, उससे पहले ओडीआई वर्ल्ड कप में हारे थे। सो हाँ बट न्यूजीलैंड अगेन हमें हमेशा इंडियन टीम के साथ वो रहता है कि न्यूजीलैंड, लेकिन T20 अगर आप देखोगे, T20 हम में अभी इंडिया तक उनको नहीं हरा पाए। आई थिंक उनका रिकॉर्ड 3-0 है हमारे साथ। कल वी आर चेजिंग लॉट ऑफ थिंग्स, नॉट वी आर चेजिंग, मतलब कल हम इंडिया जीते तो इंडिया विल चेंज हिस्ट्री, मतलब न्यूजीलैंड को हमने कभी T20 वर्ल्ड कप में नहीं हराया है, ठीक है, एक तो वो है। सेकंड सेकंड ये है कि कोई टीम कंटिन्यूअस मतलब ट्वाइस मतलब T20 वर्ल्ड कप नहीं जीता, हाँ, डिफेंडिंग जबकि चैंपियंस हर नहीं 2 साल जीते। में हो रहा है, जबकि हर 2 साल, लेकिन आज कोई नहीं जीता है। कोई होम कंट्री मुझे नहीं लगता कि जीता है T20 वर्ल्ड कप, नहीं, अभी तक नहीं जीता है। वो भी नहीं जीता है। तो ये 3 हो गए बड़े वाले। प्लस चौथा, प्लस वो चल रहा हम है लोग मार्केट वही। में, नरेंद्र मोदी स्टेडियम, अनदर कॉम्पिटिटर हमारा। हाँ, 2 ही मैच अभी तक हम हारे लास्ट 4 साल में, 3 साल में, और वो दोनों नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। तो क्या लग रहा है आपको? इस बार टीम ने कुछ अलग किया, सुनने में आ रहा है उन्होंने अलग, अब इस बार वो अलग होटल में रह रहे हैं जहां जनरल रहता है, इंडिया वहां नहीं रह रहा है, फाइनल के लिए बोल रहा हूँ। जबकि इंडिया यहाँ पे ऑलरेडी 2 मैच खेल चुका है बिफोर इस टूर्नामेंट में ही, हमने 2 मैच वहां खेल चुके हैं ऑलरेडी, लेकिन फाइनल के लिए कुछ अलग होटल यूज करें। और मैंने ये भी सुना है कि बहुत उत्पटांग सी बात है कि हम लोग शायद ऑपोजिशन वाला ड्रेसिंग रूम इस बार यूज करेंगे, नॉट दी होम वन। अगर ये सच हो जाए तब तो फिर मतलब अंधविश्वास का भी एक मतलब सीमा है। बट अगेन ऑन अ सीरियस क्रिकेटिंग, मतलब अगर क्वेश्चन मैं आपको करूं, सी हमारा टुवर्ड्स द फाइनल्स, मुझे लगता है कि 2 हमारे तो थोड़ा सा एक नेगेटिव साइड रहा है कि अभिषेक शर्मा और क्या कहते हैं उसको, वरुण चक्रवर्ती, वो बिन इन फिनोमिनल फॉर्म, दोनों नंबर 1 रेटेड बॉलर और बैट्समैन है। एग्जैक्टली। हाँ, तो उनका फ्लैट रहा है ये टूर्नामेंट। तो आपको क्या लगता है इससे फाइनल के पहले गुड टीम्स, दे व्हाट दे डू इज दे ट्राई एंड सॉर्ट ऑफ नेगेट दैट थिंग। तो आपको लगता है जैसे दोनों शायद खेल लें, बट आपको क्या लगता है कुछ परिवर्तन दिख रहा मुझे है आपको? मुझे मेरा मेरा जो व्यू पॉइंट है, आई थिंक अभिषेक शर्मा के साथ आपको जाना पड़ेगा, वहां आपके पास ऑप्शन नहीं है, क्योंकि द प्रॉब्लम नहीं है। इज अगर आप अभिषेक को बिठा देते हो, जो कि क्या, अगर अभिषेक की बात करें उसका क्या है कि मतलब अभी आई थिंक कॉन्फिडेंस का इश्यू है, ही कुड नॉट हैंडल दैट आईसीसी स्टेज, वो अभी बायलैटरल में जाके फिर मारेंगे, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो फर्स्ट टाइम खेल रहे हैं। देखिए हर किसी का साइकी अलग होता है, ही विल कम बेटर गोइंग फॉरवर्ड, लेकिन इस बार क्या हुआ कि मुझे जो लगा कि वो प्रेशर ना, वो स्टेज उनसे हैंडल नहीं हुआ, और कुछ नहीं है, ऐसा नहीं कि वो बैटिंग करना जी भूल गए या कुछ हो गया, वो स्टेज हैंडल नहीं हो पाया है, ही हैज टू वर्क ऑन दैट एस्पेक्ट मोर। लेकिन आपके पास ऑप्शन इसलिए नहीं है, अगर आप अभी फाइनल, एक तो बड़ा मैच है, और फाइनल में अगर आप अभिषेक शर्मा को बिठा देते हो, तो प्रॉब्लम इज आप फिर बोलोगे ईशान किशन को ओपन करने के लिए, तो वहां पे आपने एक चेंज किया, उनको 3 से हटा के आपने कर दिया ओपनिंग, फिर प्रॉब्लम होगा कि आप फिर तिलक को बोलोगे आप भी अपने नंबर पे चले जाओ, आप 5 से हट के फिर 3 पे चले जाओ, वो दूसरा चेंज आपको करना पड़ेगा, फिर आपको नीचे आपको फिर रिंकू सिंह को लाना पड़ेगा। तो आपको ना एक अभिषेक शर्मा के चक्कर में आपको पूरा अपनी बैटिंग ऑर्डर में ना 3 फेरबदल करने पड़ रहे हैं, व्हिच आई डोंट थिंक कि फाइनल मैच में होगा, या करना भी चाहिए। यू गो विद अभिषेक, ठीक है, आप उनको वैसे भी, ही इज नॉट स्कोरिंग, आपने लास्ट मैच में उन्होंने स्कोर नहीं किया, फिर भी उसके बावजूद आपने 250 क्रॉस किया ना, सो वो इतना मैटर नहीं करेगा, वो अगर उनका आ गया तो बोनस, नहीं आया एनीवेज आप खेल रहे हो। सो मुझे लगता है आपको इसी सोच से जाना चाहिए, क्योंकि अगर उनका अगर आ भी गया, कोई बड़ा स्कोर भी ना आया ना, अगर वो उनका 25-30 भी लग गया ना बॉल में, 12-15 रन, बस उनका आप इतना बोलो कि डोंट प्ले, वो क्या है ना, अभी अंडर प्रेशर आके वो भी क्योंकि किसी का भी साथ भी होगा, वो जो कॉन्फिडेंस चला गया है ना, उस चक्कर में वो भी थोड़ा सरकमस्पेक्ट हो रहे हैं, पूरे शॉट के लिए नहीं जा रहे हैं। अगर कोई उनका माइंड फ्री अप कर दे, मतलब इतना कह दे कि भाई अभी तक तो आप पूरा फ्लॉप, और ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, एक और मैच में फ्लॉप हो जाओगे ना, बट यू प्ले एज अभिषेक शर्मा, आप पहले बॉल पे कूद जाओ, अब वो 2 बॉल डिफेंड करते हो मत करना, अब कूद जाओ, क्या होगा, इससे बुरा तो हो नहीं सकता जो हो चुका है। लेकिन अगर क्लिक कर गया, मैं ये बोल रहा हूं, अगर क्लिक कर गया, 3-4 शॉट उनके लग गए सपोज, वो तो फिर 12-15 बॉल में 30-35 हो गया ना उनका, उसके हाँ, वो बाद भी तो कर देंगे। वो आउट हो जाता है, आपका काम हो गया वहां पे जो उनसे चाहिए।
सो आई थिंक अभिषेक शर्मा इतने बड़े प्रॉब्लम नहीं है फॉर द फाइनल पर्सपेक्टिव, मुझे लगता है, क्योंकि उनको चेंज करोगे ना आपको बहुत तीनों चेंज, व्हिच इज नॉट, मतलब मुझे नहीं लगता कि अब जाके इस स्टेज पे इतना फेरबदल करना चाहिए। लेकिन हाँ, उनसे बड़ा कंसर्न मुझे है वरुण चक्रवर्ती। वरुण चक्रवर्ती का, क्योंकि आपको उनसे आप 5 बॉलर के साथ ही खेल रहे हो अगर आप देखो, जिसमें कि आपके हार्दिक पांड्या भी हैं who has to bowl 4 overs, अक्षर पटेल भी है who has to bowl 4 overs, तो आपके पास ऑप्शन नहीं है वहां पे। सो उस चक्कर में वरुण चक्रवर्ती के 4 ओवर्स बहुत क्रिटिकल है और वो विकेट टेकर है, क्योंकि वो विकेट नहीं ले पा रहे, आप बुमराह को भी आपको मिडिल में लाना ही पड़ रहा है, और वो ऊपर 2 ओवर की जगह 1 ओवर कर रहे हैं बिकॉज वरुण क्लिक नहीं कर पा रहे हैं। हम नहीं कर पा रहे हैं। और वरुण के साथ भी वही इश्यू हो रहा है, कॉन्फिडेंस का इश्यू हो गया है। अब उनको मार पड़ रही है, वो छोटा डाल रहे हैं मार पड़ रही है, वो ऊपर डाल रहे हैं मार पड़ रही है, देन ही डजंट नो व्हाट टू डू। प्रेडिक्टेबल भी हो गए हैं, आई थिंक थोड़ा प्रेडिक्टेबल भी हो गए हैं, क्योंकि मुझे लगता है कॉन्फिडेंस, स्पिनर का ना कॉन्फिडेंस की बात होती है, अगर वो चला गया ना देन इट इज वेरी डिफिकल्ट इमीडिएटली वापस आना। मुझे जो लास्ट मैच में देखा, ही वाज नॉट बॉलिंग द यूजुअल, उनका आप वरुण का देखोगे ना, उनका अगर आप जहां पे जब वो सक्सेसफुल हुए हैं, वो क्या करते हैं, वो गेंद थोड़ा ऊपर डालते हैं और उनका जो थोड़ा वो जो ओवर स्पिन होता है ना बॉल, वो साइड स्पिन नहीं करते, जो जनरली जो इंडिया में वो ओवर स्पिन पे ज्यादा, जैसे ही आप ओवर स्पिन करते हो और आप ऊपर डालते हो बॉल, तो उनको क्या है कि उस ऊपर वाली लेंथ से उछाल भी मिलता है, बाउंस मिलता है उनको वहां पे। वो अब देखो मतलब फ्रंट फुट पे बैट्समैन को लाते हैं, लेकिन बॉल पड़ के उछाल के साथ स्किड कर जाता है, तो दैट इज ए स्ट्रेंथ वरुण का। अभी अगर आप देखो वो क्या कर रहे हैं, वो ना बॉल की वो जो स्लाइड थोड़ा सा देते थे, हल्का सा थोड़ा ऊपर डालते थे, और वो जो स्पेस में डालते थे वो अब नहीं डाल रहे हैं। ही हैज नाउ बेसिकली टर्न इनटू अ मीडियम पेस बॉलर, जो कि क्विक डाल रहे हैं, फ्लैट डाल रहे हैं। हाँ, फ्लैट डाल रहे हैं, शॉर्ट डाल रहे हैं। हाँ, ओवर स्पिन कर रहे हैं, ओवर स्पिन में क्या है कि टर्न नहीं मिलता है, ओवर स्पिन में टर्न नहीं मिलता है, और वो उसके बाद वो स्पीड ज्यादा डाल रहे हैं, डिफेंसिव होने की वजह से। मैं तो वो फ्लैट हो रहा है बॉल, तो बैट्समैन ना उनको एज जस्ट मीडियम पेसर खेल रहा है। 110 पे बॉल आएगा, 105 उस टाइप का, मतलब मीडियम पेसर, तो फिर तो मार ही पड़ेगी ना, वो मार पड़ेगी। प्लस तो थोड़ा वो सा ड्यू फैक्टर या भी, तो आई वो थिंक। अपने स्ट्रेंथ पे वापस जाए, या वो साइड स्पिन भी करें, और जो उनका थोड़ा फ्लाइट दें, स्किड करें, जो उनका मेन था। लेकिन वो कॉन्फिडेंस की बात है, अब उनको वो कॉन्फिडेंस नहीं है। लेकिन मुझे इसलिए लगता है कि यू कैन डेफिनेटली हैव अ लुक एट कुलदीप यादव, वो एक चेंज इंडिया को जरूर सोचना चाहिए। एंड कुलदीप यादव को आदत है कि बैठे बैठे फिर अंदर आ जाना और विकेट ले लेना। ही इज नॉट दैट कि हमने ये नहीं खेला नहीं पूरा टूर्नामेंट, सीधा आप ले आ रहे हो। मैं एक्चुअली सोच रहा था कि क्या सिराज खेल सकते हैं, अगर ड्यू फैक्टर को हम कंसिडर करें, सिराज का प्लेस बनता है प्लेइंग 11 में। अब नहीं, आई थिंक ओनली वन चेंज इंडिया कैन लुक एट, वरुण की जगह कुलदीप, दैट्स अ डायरेक्ट स्वैप। क्योंकि पिछला मैच जो मैंने देखा था साउथ अफ्रीका और इंडिया का, जो था, आपने देखा होगा कि साउथ अफ्रीकन पेसर्स ने काफी अच्छा मतलब पिच का न्यूजीलैंड को यूज क्यों किया पेस था। दोगे? न्यूजीलैंड को पेस देने का कोई मतलब नहीं है ना, यू स्पिनर, यू आर वेल ऑफ विद द स्पिनर। वो और सेकंडली अहमदाबाद इज बड़ा मतलब बड़ा स्टेडियम है, इसलिए मुझे लगता है हाँ, उसके रिस्ट स्पिनर कुलदीप विल मेक इम्पैक्ट। मुझे लगता है इंडिया को वो स्क्वायर वाला बाउंड्रीज आर डेफिनेटली। रिलेटिवली बिगर। हाँ, काफी बड़े हैं स्क्वायर बाउंड्रीज, तो आई थिंक स्पिनर्स। प्लस वो रिस्ट स्पिनर एक अलग चीज लेके आता है साथ में। कुलदीप इज एक्सपीरियंस बॉलर, विकेट टेकर बॉलर है। आप ना अपने मेन स्पिनर के साथ यू कैन नॉट गो डिफेंडिंग कि मुझे 4 ओवर बचना है, आपको विकेट निकालना है, वो भी मिडिल ओवर्स में, वहीं पे आप मैच पकड़ सकते हो। क्योंकि वरुण फेल हो रहे हैं, आप मिडिल ओवर में रन लीक कर रहे हो बहुत ज्यादा। हम लोग 7 से 15 के बीच आधी मैच ऐसे देखो, साउथ अफ्रीका क्या हुआ था उस मैच में, सुपर 8 में 24-3 हमने कर दिया था उनको, वहां से वो खींच गए इतना बड़ा स्कोर, क्योंकि वरुण वो मिडिल ओवर्स में बहुत रन मारे। सिमिलरली कल का मैच में भी वो वरुण अगेन वाज वेरी फ्लैट। तो आई थिंक वरुण की जगह कुलदीप डेफिनेटली इंडिया शुड लुक एट। मैं अगर होता तो मैं चेंज कर देता, एक चेंज वही करता और कुछ नहीं करता, कुलदीप को ले आता मैं। वरुण का भी है, आप एक मैच बैठ जाओ, मतलब ठीक है, नथिंग रॉन्ग विथ हिम, बट मतलब तो बेसिकली आप यही कह रहे हो कि इधर एक चेंज या फिर प्ले विद द सेम टीम जो थ्रू आउट हमने खिलाया ही है। ये फाइनल में आप क्या छेड़खानी करोगे, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है ना, यू कैन नॉट एक्सपेरिमेंट इन ए फाइनल। मुझे लगता है बैटिंग में तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, गो विद अभिषेक शर्मा, वो थॉट आप निकाल दो, क्योंकि वो उसके चक्कर में ना 3 चेंजेस यार इज वे टू मच। अगर आपका डायरेक्ट स्वैप होता समझ आता, कोई एक ओपनर बाहर बैठा था उसको पास आप ले आते इनकी जगह, वो एक अलग था, क्योंकि आपको ये यू हैव नथिंग टू लूज उसमें। लेकिन आपके पास क्योंकि ओपनर नहीं है बाहर, यू हैव ए रिंकू सिंह ओनली द बैटर लेफ्ट आउट जो बेंच में है, तो उनको आप नीचे हिलाओगे, वो इज द फिनिशर, तो वहां पे तो कोई इशू नहीं है। लेकिन उस चक्कर में फिर आप सबको हिलाओगे। सो
मुझे नहीं लगता कि दैट वुड बी वाइबल, बट हाँ कुलदीप को डेफिनेटली, मतलब मैं तो खिला देता कुलदीप को, टू बी ऑनेस्ट। अभी जो मैंने अभी तक का जो देखा है उनको, मतलब नहीं वो तो है, बट खिलाते हो कुलदीप को यहाँ से, यू कैन ओनली गेन। वरुण जिस तरह से रन खा रहे हैं, मतलब उससे, मतलब लास्ट टाइम कहने की बात है 60 रन 64 रन खाए वो 4 ओवर में, चाहे कितना भी फ्लैट विकेट हो, सब कुछ आई अंडरस्टैंड, बट और सिर्फ एक मैच की बिना पे नहीं, पूरे टूर्नामेंट पे उनका मतलब फ्लैट गया है। टूर्नामेंट में वो हिट पिक विकेट्स आल्सो, सुपर 8 ऑनवर्ड तो पूरा ही फ्लैट गया है। लीग में फिर भी उन्होंने विकेट निकाला था, हाँ। सुपर 8 में तो पूरा ही फ्लैट गए हैं। उसके बाद से मेन चीज है कॉन्फिडेंस ना, वो उनके वो बॉडी लैंग्वेज में ही आई वाज फाइंडिंग कि वो फ्लैट डाल रहे हैं। वो जो टाइप की बॉलिंग, अगर आप अपने स्ट्रेंथ पे डालो और मार खाओ, फिर गुड इनफ, फिर आप बैट्समैन को क्रेडिट दे दो भाई। लेकिन वहां पे इनके केस में वो था ही नहीं ना, ही वाज बॉलिंग रियली फ्लैट क्विक, मतलब प्लेयर ने उनको नाप लिया कि भाई इसको मीडियम पेस की तरह खेलते हैं, टर्न तो होगा नहीं, सीधा सीधा आएगा। और ज्यादातर बॉल वो गुगली भी बहुत डालते हैं जो अंदर की तरफ ही आता है, राइट हैंडर बैट्समैन को वो लोग लाइन अप करके रहते हैं, मार वो देते हैं सब होगा ना जब वो हाँ। साइड स्पिन करते थे, तब वो सब होगा ना। अभी तो मैं इनके देख रहा हूँ, इनका तो मतलब 90% बॉल ही इज ट्राइंग टू ओवर स्पिन, और ओवर स्पिन में प्रॉब्लम ये है कि अगर आप फ्लैट डालोगे फिर तो वो कुछ नहीं होगा, वो तो फिर सीधा ही बैठ पाना है। ओवर स्पिन तभी काम आएगा अगर आप उसको थोड़ा फ्लाइट दोगे और पेस कम करोगे, तब जाके पर टप्पा करके वो स्किड करता है, क्योंकि टर्न तो ओवर स्पिन में मिलता नहीं है, टर्न साइड स्पिन से ही मिलता है। सो ये एक है। आई थिंक कुलदीप इज अ डेफिनेट ऑप्शन, मतलब मुझे तो लगता है इंडिया को, या यू गो विद कुलदीप, या फिर अगर आप सोच ले कि नहीं 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 नो चेंज नथिंग, सो बी इट, फिर आप जाओ, देखा नहीं वो भी जाएगा। सही है, बट बुमराह कितने बड़े फैक्टर हो सकते हैं, क्योंकि बुमराह का आई थिंक जो रिकॉर्ड है न्यूजीलैंड के खिलाफ, न्यूजीलैंड इज वन टीम जिसके खिलाफ बुमराह का अक्रॉस फॉर्मेट रिकॉर्ड इतना अच्छा नहीं है। अगर आप उनके करियर रिकॉर्ड के साथ यू विल कंपेयर इट, तो क्या लगता है, मतलब अभी बायलैटरल्स में भी आई थिंक न्यूजीलैंड प्लेयर्स ने थोड़ा अच्छा से उनको हैंडल किया था। अभी ग्लेन फिलिप्स ने भी एक स्टेटमेंट दिया है कि लाइक वी आर वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट हैंडलिंग हिम, क्योंकि देखिए इंग्लैंड मिस्ड आउट ऑन वो जो चेस कर रहे थे। आई थिंक अगर वो बुमराह को थोड़ा अटैक करते तो मे बी वो लोग, इंग्लैंड भी चेस कर सकता था टारगेट, बट ये पूरे टूर्नामेंट में हमने देखा है कि पीपल आर ट्राइंग टू नेगेट बुमराह एंड देन प्रॉब्ली लाइक दे आर ट्राइंग टू सी ऑफ बुमराह। तो क्या लगता है, न्यूजीलैंड ऑलरेडी ग्लेन फिलिप्स ने ऐसा बोल दिया है कि दे आर लुकिंग टू सॉर्ट ऑफ थ्रो अ चैलेंज टुवर्ड्स हिम, तो आपको लगता है कि बुमराह फैक्टर भी थोड़ा सा नेगेट हो जाएगा क्योंकि उनका ओवरऑल रिकॉर्ड अच्छा नहीं है इसलिए? देखिए जब बायलैटरल में बुमराह ने अच्छा परफॉर्म किया था, आई थिंक कोई एक मैच में उन्होंने 3 विकेट भी लिया था, देखिए बट बायलैटरल और ये जो जितने बड़े प्लेयर्स हैं, अगर हम क्या देखोगे, बुमराह हो गए, इवन टू एन एक्सटेंट हार्दिक पांड्या हो गए, you just see their performance comes the big stage na, they lift their game. Look at Hardik Pandya, he had a very flat, मतलब उनका बहुत फ्लैट रहा था टूर्नामेंट ओवरऑल, अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से नहीं रहा था, चाहे बॉलिंग हो चाहे बैटिंग, वो पिटते थे, और बैटिंग में भी मतलब ठीक ठाक, मतलब सो था, लेकिन देखो कम आया सेमीफाइनल, उन्होंने लिफ्ट किया अपना गेम इवन ऑन बोथ वेज में। सो बुमराह का भी देखिए, आपका विनिंग वर्सेस लूजिंग जो लास्ट सेमीफाइनल था, इट वाज बुमराह एंड ऑफ द डे। उन्होंने जो वो डाला ना 16वां 18वां जो लास्ट पे डाला 17वां ओवर उन्होंने, और हाँ 18, तो हाँ आई थिंक बुमराह आपके ही इज द डिफरेंस, दैट इज अ बिग मार्जिन बिटवीन बुमराह एंड अदर बॉलर्स। इंडिया का बॉलिंग हैज बीन फ्लैट, इतना अच्छा नहीं रहा है इंडिया टूर्नामेंट, हम पिटे हैं हर किसी से इंक्लूडिंग जिम्बाब्वे, ठीक है। तो बुमराह ही आपका डिफरेंस है अभी तक बॉलिंग में, बॉलिंग इंडिया का अप टू मार्क नहीं रहा है। अर्शदीप ऑन एंड ऑफ कभी अच्छा डाले, लास्ट मैच उन्होंने अच्छा डाला है, वो जब मैटर करता है टाइम, तो मुझे लगता है वो डिफरेंस है बिटवीन इंडिया एंड अदर टीम्स। अगर आप देखोगे इंडिया के पास ना बुमराह एंड अर्शदीप इन द डेथ वर्सेस अदर टीम्स, वहीं पे डिफरेंस आ जाता है। मतलब इंग्लैंड का भी आप देखिए चेस, इंडिया के साथ ऑलमोस्ट एट पार पूरा 15 ओवर तक, उसके लास्ट 5 ओवर में तो मैच उनके हाथ में ही था, दे शुड हैव वन फ्रॉम देयर, लेकिन डिफरेंस वही हो गया कि बुमराह के 2 ओवर, अर्शदीप के 5 में से 3 ओवर इनका हो गया, दैट इज द हार्दिक डिफरेंस। ने भी अच्छा ओवर डाला, हार्दिक ने भी बस 9 रन ही दिए अपने। करेक्ट, तो वही मैं इसलिए हार्दिक का भी नाम लिया था मैंने। तो दिस गाइज स्टेप अप व्हेन इट कम्स टू फाइनल। तो मुझे नहीं लगता कि पास्ट हिस्ट्री क्या रिकॉर्ड रहा है ये इतना मैटर करेगा। देखिए एंड ऑफ द डे, जब आप जैसा आपने बोला न्यूजीलैंड ने आज तक कभी फाइनल नहीं जीता है, तो दे हैव नेवर क्रॉस द लाइन, उनका भी उनके माइंड में भी वो प्रेशर है। इंडिया ने एटलीस्ट रिसेंट पास्ट में इसमें से बहुत प्लेयर्स खेले भी हैं जिन्होंने आईसीसी ट्रॉफी जीता है, सो फाइनल में आई थिंक इंडिया विल बी ऑब्वियसली इन अ बेटर स्टेट ऑफ माइंड। वो हर्डल और जो फियर ऑफ फेलियर है वो इंडिया का कम होगा, इंडिया विल गो इन विद कॉन्फिडेंस,
न्यूजीलैंड के पास वो रहेगा वो झिझक, क्योंकि उन्होंने कभी जीता ही नहीं है वो अरे नहीं ड्रेसिंग नहीं, रूम। एक जीता है अभी मैं, वो मैंने भी शायद गलत कर दिया, वो जो हाँ क्रिस्टियन से जिताया था, क्रिस्टियंस चैंपियंस वाला, ट्रॉफी, हाँ एग्जैक्टली क्रिस्टियंस ने एग्जैक्टली, मारा हाँ था, समझ गया मैं। हाँ। मतलब वो चैंपियंस ट्रॉफी, मतलब कोई वर्ल्ड इवेंट नहीं जीता है उन्होंने, हम्म। आईसीसी इवेंट जरूर जीता है वो एक, लेकिन वो चलिए बहुत पुरानी बात होगी, अब वो की तो तो प्लेयर्स। एक अरसा हो गया उसको, हम स्कूल में थे तब जब उन्होंने वो कीर्तिमान किया था। वही, तब तक इंडिया भी नहीं जीता था ना 83 के बाद, तब तक इंडिया भी सूखा था। अभी नहीं इंडिया इंडिया देखिए भी नहीं जीता। कंटिन्यू, और प्रॉब्लम अच्छी बात ये है कि इंडिया ने कंटिन्यूस अभी आईसीसी इवेंट फाइनल या जीता है, फाइनल खेला या तो जीता है। सो हमारे प्लेयर्स में ना वो कॉन्फिडेंस है, और वी नो वो जो क्रॉसिंग द लाइन वाली बात है ना फाइनल में, वो है। तो न्यूजीलैंड के पास वो, न्यूजीलैंड वो प्रेशर में ऑब्वियसली रहेगा ही रहेगा, इसमें कोई मतलब शक, मतलब डाउट ही नहीं है। लेकिन हाँ, इंडिया नीड्स टू बी केयरफुल। वो ऑब्वियसली न्यूजीलैंड इज कमिंग ऑफ विद अ गुड सेमीफाइनल, नहीं तो न्यूजीलैंड भी थोड़ा बहुत फ्लैट था इस टूर्नामेंट में। दे वर आल्सो नॉट प्लेइंग अप लाइक अप टू देयर पोटेंशियल। वो बस लास्ट, और उनका एक जो प्रॉब्लम है न्यूजीलैंड का अभी तक जो देखा है मैंने, दे अगेन हेवीली डिपेंडेंट ऑन देयर ओपनर्स साइफर्ट एंड एलन। उनका मिडिल ऑर्डर इज नॉट टेस्टेड, जितनी बार भी टेस्ट हुआ है फ्लॉप हुए हैं वो। क्योंकि रचिन रविंद्र इज नॉट इन गुड गुड फॉर्म। आप तो देखिए कोई भी नहीं, तो इंडिया हाँ, के पास वो है कि अगर उनको ओपनर्स चले गए जल्दी, न्यूजीलैंड के ऊपर प्रेशर बना रहेगा। इंडिया के साथ एडवांटेज ये है कि इंडिया हैज नॉट प्लेड अप टू देयर पोटेंशियल, यार इंडिया हैज नॉट प्लेड गुड क्रिकेट, उसके बावजूद हम फाइनल में हैं, ड्रॉपिंग वन गेम। सो ये इंडिया के लिए पॉजिटिव है, क्योंकि इंडिया के साथ ना हर मैच में कोई ना कोई, इंडिया टीम एफर्ट से नहीं आया है। इंडिया के इंडिविजुअल मैचेस ब्रिलियंस रहा है, हाँ। एक बंदा खड़ा हो गया किसी मैच में, लेकिन एडवांटेज ये कि हर मैच में अलग अलग बंदे खड़े हुए हैं। आपने यूएसए के साथ भी आपने स्ट्रगल किया था पहला मैच में, उसमें सूर्य कुमार यादव ने निकाला था वो मैच। लास्ट दो मैच आपके लास्ट क्रिटिकल दो मैच संजू सैमसन ने कहीं से बाहर से आके वो खेल गए और वो निकाल लिए। उनके टीम में जगह ही नहीं बन रहा था। जिन पे आप दोनों ने बैंक किया था, हमारे नंबर 1 प्लेयर्स हैं अभिषेक शर्मा, वरुण चक्रवर्ती, दोनों पूरे फीका पड़ गए टूर्नामेंट। उसके बावजूद मैं यही वही कह रहा हूँ, शिवम दुबे देखिए, ही कंसिस्टेंटली उन्होंने रन स्कोर किया। इवन लास्ट मैच उनको प्रमोट किया, ही प्लेड वेरी वेल। शायद अगर वो रनआउट नहीं तो लास्ट मैच में वो 270 हो जाता इंडिया का। 270 280 हो जाता हमारा, जैसे लग रहा था एक टाइम पे। तो शिवम दुबे का अच्छे प्लेयर है, हार्दिक पांड्या चिप्स इन नेट मैटर्स। सो इंडिया का ना वो जो तिलक कलेक्टिव वर्मा, तिलक वर्मा का भी फॉर्म वापस आ गया है इनफैक्ट। वो उनका भी आ गया, इसलिए बैटिंग वाइज इंडिया ने लास्ट मैच में वो कंप्लीट बैटिंग दिखाया है ऑब्वियसली, नहीं तो आप 250 क्रॉस नहीं करोगे। लेकिन उस एक मैच को छोड़ दो तो इंडिया का भी, मतलब हमारा भी बैटिंग स्ट्रगल किया है। लेकिन एडवांटेज ये कि मतलब पॉजिटिव पार्ट ये कि कोई ना कोई एक बंदा ड्यूरिंग द टूर्नामेंट, तो इंडिया इज नॉट अनटेस्टेड कि खाली टॉप ऑर्डर स्कोर कर रहे, बीच अंदर वाले टेस्ट ही नहीं हुए, आप फाइनल में सीधा आप टेस्ट हो गए तो आप फेल हो गए, जो कि डेंजर रहता है हमेशा। इंडिया का क्या है कि पूरा का पूरा टीम को वो रगड़ा मिल चुका है। सो वी आर ऑल पूरा पॉलिश होके हम घिस घिस के आ गए हैं। सो नाउ तो इंडिया के पास ये एडवांटेज, लेकिन इंडिया का हाँ बॉलिंग ऑब्वियसली इंडिया को थोड़ा देखना पड़ेगा। आई थिंक वो कुलदीप वाला एंगल विल हैव टू सीरियसली लुक इनटू। अदरवाइज आपका क्या कि इंडिया का डेंजर है कि इंडिया 5 बॉलर के साथ ही जा रहा है, व्हिच इंक्लूड्स बोथ हार्दिक एंड ये दुबे के साथ, तो वो मजबूरी में आपको देना पड़ा। दुबे फिर के भी साथ तो कोई भी स्कोर सेफ नहीं लगता फिर भी। बट हाँ हाँ, मतलब ठीक है। he will play, he is more of a बैटिंग ना, जहां पे किसी कोई इंजर्ड हो गया या कुछ, जहां पे रिस्क, तभी 30 रन था तभी उनको दिया, क्योंकि उनको लगा कि शायद अक्षर को देंगे तो शायद स्पिनर हैं, छक्के वक्के कंटिन्यूस पड़ जाए। इनको भी पड़ गया 3 छक्के वैसे, वो भी जोफ्रा आर्चर ने मारा। पर आपको याद होगा दुबे दुबे ने एशिया कप फाइनल में अच्छा बॉलिंग किया था जब उनको ये एक दो बिल्कुल ओवर वो डालना पड़ा था। ओपन किया था शायद हाँ बॉलिंग। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो वो मतलब उनके पास वो कैपेबिलिटी भी है, अगर ठीक से उनपे नहीं, भरोसा जताया मुझे जाए तो लगता अच्छा है बॉलिंग कर सकते हैं। कि अगर जरूरत ना पड़े तो उनको देने की जरूरत, मतलब कोई बॉलिंग करने की जरूरत नहीं है। तो इंडिया का भी आप सोच देखिए ना, इंडिया 5 बॉलर के साथ ही जा रहा है। इंडिया की सोच क्या है, तो ये जो जैसे वरुण चक्रवर्ती 4 ओवर में 64 खाए, तभी वरुण ने 4 ओवर कंप्लीट किए। आपने ये कंप्लीट नहीं किया। किया कि अक्षर को कंप्लीट करवा दिया और वरुण को 1 ओवर रोक के दुबे को दे दिया, वो तो नहीं किया ना आपने। सो बेसिकली सोच ये दर्शाता है कि हमारे यही बॉलर्स हैं, यही बॉलिंग करेंगे। और दुबे के साथ ये सोच है कि मतलब हमारे जो ये जो मेन बॉलर जितने पिट रहे हैं, दुबे उससे ज्यादा ही पिटेंगे। तो इससे बेटर कि बॉलर ही 4 ओवर कंप्लीट करके पिटे ना। दैट इज द हाँ। थिंकिंग। नहीं तो आप दुबे को दे देते ना 2 ओवर वहां पे, आपने नहीं दिया, तो आपको यही लगा ना कि दुबे इससे भी ज्यादा पिटेगा। ठीक है ना।
तो तो नहीं ठीक है, मतलब फिर भी आई थिंक एवरीथिंग लुक्स गुड ऑन पेपर अभी तो इंडिया के लिए फिलहाल, कि साइड सेटल्ड ही लग रहा है। आई विल और डेफिनेटली टेक इंडिया इन एज द फेवरेट्स, इसमें कोई डाउट नहीं है फाइनल में, क्योंकि इंडिया का जो है ना टूर्नामेंट जो है करेक्ट टाइम पे इंडिया ने अभी जो पीक किया है, आपने देखो लास्ट 2 मैच सॉलिड विन, मतलब वेस्ट इंडीज के साथ इट वाज अ मोर टफर, मतलब वेस्ट इंडीज से मुझे ज्यादा डर था क्योंकि वहां पे तक इंडिया ने अच्छा नहीं खेला था क्रिकेट, लेकिन जो वेस्ट इंडीज विन था आई थिंक दैट वुड हैव गिवन इंडिया इमेंस कॉन्फिडेंस टू गो ऑल आउट, जो कि हुआ इंग्लैंड मैच में। तो आई थिंक अभी इंडिया विल बी बेटर। न्यूजीलैंड को ऑब्वियसली विद कॉन्फिडेंस था कि उन्होंने ताबड़तोड़ जीत सेमीफाइनल में अगेंस्ट द बेस्ट साइड इन द टूर्नामेंट, अभी भी मैं बोलूंगा साउथ अफ्रीका था। सो गुड गुड फाइनल, मतलब ऑन द कार्ड्स डेफिनेटली कल। तो आशा करते हैं कि हम लोग वी फाइनली ब्रेक द बोगी ऑफ, है ना, नरेंद्र मोदी स्टेडियम। बहुत जब चीजें तो तक भाई इंडिया 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 जीतेगा तो वही तो बोलो, इतिहास मतलब बहुत चीजें विल बी रीरिटन, इतनी सारी, खाली वो जब तक बात खाली मोटेरा था तब तक तो हम लोग जीत रहे थे वहां पे। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल उस पे तो अलग ही एपिसोड करना पड़ेगा। बट अगेन ये भी एक अभी रिसेंटली आई थिंक T20 जितना भी वहां पे हुआ है, एक तो ये है कि आई थिंक जो फर्स्ट बैटिंग कर रहे हैं दे हैव द एडवांटेज, क्योंकि शायद 16 या 17 मैचेस में से 11 बार जो फर्स्ट बैटिंग कर रहा है वो जीत रहा है। तो क्या टॉस क्रूशियल होगा, पर ड्यू भी होगा इस बार। ड्यू आई थिंक वैसे उस साइड में थोड़ा कम ही देखते थे, मुंबई में भी इतना देखने को नहीं मिला, उतना बड़ा फैक्टर नहीं था, बाद में आया ड्यू लेकिन वैसा नहीं आया ये जैसे तो आया सपोज है। ईस्टर्न साइड में आता कैलकाटा या कहीं पे, तो मुझे लगता है अहमदाबाद में भी आएगा, लेकिन उतना बड़ा फैक्ट कम ही होगा, मतलब अभी तक जितना देखे हैं, मतलब लेट इनटू द नाइट ऑब्वियसली थोड़ा बहुत तो होना ही है, बट गोल्डन रूल है इरेस्पेक्टिव ऑफ पिच कंडीशंस, फाइनल मैच रन्स ऑन द बोर्ड, जो हम हमेशा बोलते हैं बेसिक्स ऑफ क्रिकेट, लेकिन तो विन टॉस एंड बैट फर्स्ट। बहुत टीम्स फॉलो नहीं करते हैं। इंग्लैंड ने भी चेज ही किया लास्ट मैच में, क्योंकि ऑब्वियसली वो डिफिकल्ट रहता है। अहमदाबाद में भी मतलब टीम्स क्या करेंगी वो कंडीशंस पे भी डिपेंड करेगा, उस दिन पे उनको क्या फील हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, वो यहाँ से बैठ के बोलना इट्स लिटिल डिफिकल्ट कि ऑप्ट क्या करेंगे। लेकिन ऑब्वियसली सूर्य ने लास्ट मैच में, अगर इफ आई टेक हिज वर्ड्स, ही सेड कि वी वांटेड टू बैट फर्स्ट एनीवेज। वो कभी कभी कप्तान बोल भी देता है वैसे भी, अरे वो so तो that ब्लफ करने not के to give लिए। it away, not to give it away. वो तो लेकिन यू सी उसमें एडवांटेज ये है, व्हेन यू आर बैटिंग फर्स्ट आपके पास वो स्कोरबोर्ड प्रेशर नहीं है। अगर आपने 2 डॉट बॉल्स भी खेल लिए, यू डोंट हैव अ टारगेट इन योर माइंड, मतलब एक यहाँ पे पहुंचना है, आप मार मार के खेल रहे हो जितना तक पहुंच गए, इससे इंडिया पहुंच गया। इंग्लैंड क्यों हारा? इंग्लैंड हारा क्योंकि उनके पास कांस्टेंट स्कोरबोर्ड प्रेशर था, स्कोरबोर्ड प्रेशर था। वो जितना भी मार रहे थे वो रन रेट उतना पे ही था, कभी कम थोड़ी हुआ। वो 12 रन पे मार रहे हैं तो रिक्वायर्ड 13 रन था, वो 13 पे मार रहे हैं तो रिक्वायर्ड 13 था या फिर 14 था। चलो सो था। यू हैव द कांस्टेंट प्रेशर ऑफ हिटिंग एवरी बॉल ओवर बाय ओवर, जो कि मेंटेन करना बिकम्स डिफिकल्ट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। वो आप 3 ओवर के लास्ट 3 ओवर में मार दोगे, फॉर एग्जांपल 40 रनों का मार दोगे, लेकिन वो 3 ओवर 40 रन मेंटेन करना फॉर ए पीरियड ऑफ 20 ओवर्स इज वेयर यू लूज द गेम इन अ चेज, इतना बड़ा चेज। तो वो दैट इज द ओनली प्रॉब्लम विथ चेजिंग। लेकिन ऑब्वियसली आप जानते हो T20 में पीपल लाइक टू नो द टारगेट, एज फार एज द टारगेट इज वो कंट्रोलेबल है। इंडिया ने क्या किया कि ऑलमोस्ट इंग्लैंड ने फिनोमिनल बैटिंग करके वहां तक पहुंच गए। अदरवाइज अगर आप देखो इंडिया हैड बैटेड आउट इंग्लैंड सीधा सीधा 9 आउट ऑफ 10 टाइम्स यू विल लूज, वही हुआ, वो फाइनली हारे। इतना है कि वो बहुत क्लोज ले गए, मोर देन एक्सपेक्टेड, हम पिटे। नहीं वो तो बस दुबे का लास्ट ओवर थोड़ा रन हम लोगों ने खा लिया। मुझे अभी भी लगता है कि अगर वो थोड़ा बॉलिंग ठीक हो जाता तो इतना ये जो रिफ्लेक्ट कर रहा है 7 रन वो नहीं दिखता। वो तो दुबे बॉलिंग कर रहे थे एंड आई थिंक एक कपल ऑफ नहीं बॉल जो मिस हो गया। उससे पहले जो बाकी ओवर्स पे वो होते ही तो यार, लास्ट 5 ओवर आप देखो ना कितने रन थे, आई थिंक कुछ 60 to 65 रन थे इंग्लैंड के लिए। 69 या 70 रन थे लास्ट 5 ओवर हाँ, में। दैट वाज तो अचीवेबल ना, 12-13 रन पर ओवर। हाँ, तो उससे पर पहले ही उन्होंने लास्ट मैच रोक दिया था। बुमराह एंड लास्ट अर्शदीप, वो 3 जो ओवर में ओवर्स थे, 48 रन थे। हाँ, उसके बाद बुमराह और हार्दिक का वो 2 नहीं तो ओवर अगर वो। आप आज T20 मैच देखो, 5 ओवर 65 रन, आप बोलोगे बैटिंग साइड अगर उस 2 में भी है तब सोचोगे कि जीत जाएगा, बैटिंग साइड कर सकते हैं, अचीवेबल है। तो वो बात था, लेकिन वही है, वो प्रेशर ही रहता है ना एंड ऑफ द डे। लेकिन अगर आप फास्ट बैटिंग करके आप फॉल्टर कर जाते हो, 160-65 में आप सिमट गए, अब फिर तो ऑब्वियसली वो चेजिंग टीम के पास वो प्रेशर ही नहीं है ना, 7-8 रन पर ओवर वो टक 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 करके जीत जाएंगे। तो ऐसा नहीं कि बैट फर्स्ट करते तो मतलब आप T20 में वो फैक्टर नहीं है, वनडे में जरूर है। आप बैटिंग फर्स्ट करो चाहे आप एक रीजनेबल टोटल भी करो ना, वो लॉन्गर फॉर्मेट है तो उसमें
उसमें अलग एक ट्रिकी हो जाता है। 270-80 भी कमबैक का एक मौका रहता है, जो यू कैन 270-80 कम भी बैक। आपको फाइटिंग टोटल हो सकता है वनडे क्रिकेट में इन ए बिग स्टेज। लेकिन T20 में इफ यू डोंट स्कोर, मतलब आप 150-60 में तो नहीं हो रोक सकते, वो चेजिंग टीम के लिए प्रेशर ही रिलीज हो जाता है फिर वहां पे। देन दे हैव टू प्ले रियली बैड टू लूज। आजकल जबकि 8-9 नंबर तक बैटिंग रहता है, सो रियली बैड टू लूज। तो अगर आपको बैट फर्स्ट कर रहा है वो एडवांटेज है, तभी इफ यू आर लाइक एट पार और अबव पार मिनिमम, फिर जाके वो प्रेशर बन जाता है, फिर बन जाएगा। अगर आप फाइनल में फॉर एग्जांपल इंडिया, अगर अहमदाबाद इज बड़ा स्टेडियम, इंडिया कोई भी टीम हो चाहे न्यूजीलैंड भी हो, अगर आप पहले बैटिंग करके सपोज आपने 200 लगा दिया, देन प्रेशर इज ऑन डेफिनेटली सेकंड टीम पे। लेकिन आप 165 कर दोगे, फिर बोलोगे नहीं हम स्कोर रन्स ऑन द बोर्ड, रन्स ऑन द बोर्ड, वो तो नहीं चलेगा ना फिर। नहीं, रन संदर्भ तो नहीं। हाँ, They love to bat. प्लस देखना पड़ेगा विकेट कैसा है। अहमदाबाद में बहुत वैरायटी पिचेस है, किस पे मैच हो रहा है पता नहीं, रेड सॉइल, ब्लैक सॉइल, मिक्स सॉइल, ब्लैक सॉइल, वही हर चीज और पूरा एकदम करतब दिखा चुके हैं उस स्टेडियम में, एकदम इतने डेक बना के पूरे की पूरी। अभी तक मतलब कौन से पिच पे खेला जाएगा उसके बारे में अभी कुछ रिपोर्ट्स नहीं आए हैं। नहीं, अभी पता चलेगा ना, आज होगा प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये वो आज थोड़ा झलक मिलेगा, सो फिर पता चलेगा। सो लेट्स सी। एनीवेज, गुड गेम ऑन दी कार्ड्स। जी कल रात तक पता चलेगा हम और मतलब जश्न मनाएंगे या फिर नहीं, कोई नहीं, हम लोग फाइनल्स आ गए, ये भी काफी बड़ी बात है, बड़ी उपलब्धि है। विदाउट प्लेइंग अप टू अ पोटेंशियल, वो एडवांटेज है। एग्जैक्टली। सो इफ यू प्ले और टू जैसे आपने बोला कि देखिए, दो प्लेयर्स अभी भी दे आर ड्यू, वरुण चक्रवर्ती और अभिषेक शर्मा। एंड अगर वरुण चक्रवर्ती खेलते हैं, यू नेवर नो, इट माइट बी देयर डे। अगर वो दोनों उन दोनों का दिन होगा तो हम जीत रहे हैं। जस्ट वरुण का वैसे अहमदाबाद में रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, अनदर फैक्टर टू गेट इन कुलदीप। आई विल गो विद कुलदीप। ठीक है, लेट्स सी। लेकिन हाँ, आई थिंक एक्स फैक्टर, लेट्स होप अभिषेक शर्मा किक्स इन टुमारो। कल वो एक मैच खेल जाएगा ना, सारा धुल जाएगा, कोई नहीं याद रखेगा जो उनकी फेलियर्स है अभी तक के। नहीं, लेट हिम एमुलेट MSD 2011 वर्ल्ड कप। बिल्कुल मुझे लग रहा है पूरा टूर्नामेंट फ्लॉप थे वो, कोई याद रखा है? नहीं, सेम 2024 में, उन्होंने 2024 में विराट का भी बहुत फ्लैट गया था, लेकिन फाइनल में उन्होंने रन्स किए, इंपॉर्टेंट रन्स थे। मुझे याद रहेगा फाइनल। आप लीग वीग ये सब भूल जाओगे कल अगर उनके रन आ गए। एग्जैक्टली। टोस्ट हीरो बन जाएंगे फिर से अभिषेक शर्मा कल अगर उनके रन आ गए। और उनके रन्स आते हैं तो वो रन्स काफी तेज आते हैं, वो मेजर करके नहीं खेलेंगे। माइंड क्लियर कर देना चाहिए उनको, क्लियरली बोलना चाहिए इससे बुरा हो नहीं सकता। क्या होगा, और 1-0 होगा पहली बॉल पे, वैसे भी हो चुका है 3-4, क्या फर्क पड़ रहा है? बट ही शुड गो, ही मस्ट प्ले एज अभिषेक शर्मा। कोई कंफ्यूजन या प्रेशर नहीं रहना चाहिए उनको। अभिषेक को भी ये पता है कि बहुत प्रेडिक्टेबल चीज होने वाला है कि कोई ऑफ स्पिनर ही लगेगा जब वो बैटिंग करने आएंगे, ज्यादातर मैचअप्स के वजह से। तो आई थिंक उनके लिए भी वो क्लटर नहीं है, उनको पता है कि एक ऑफ स्पिनर आएगा, वो वही लाइन डालेगा ऑफ साइड। हाँ, तो ही शुड आल्सो बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। उनको, मतलब मैं वही कह रहा हूँ ना, कोई सरप्राइज एलिमेंट नहीं है इसमें। सो जैसे आपने बोला, उनको ब्लॉक करने जाना नहीं है, लेट हिम प्ले फ्रीली, ज्यादा आउट ही हो जाएगी। प्लस यू हैव व्हाइट बॉल स्पेशल, वी हैव नॉट मेंशन्ड अभी तक, जीजी है वहां पे। व्हाट जी वो कंटिन्यूअस विनिंग स्ट्रीक में है वो इन व्हाइट बॉल टूर्नामेंट्स। और जीजी केकेआर से चैंपियंस ट्रॉफी से नाउ दिस, अगर वो जीतते हैं बैक टू बैक आईसीसी ट्रॉफी होगा उनका, ट्रॉफी होगा। एंड अभी तक उनका एज अ प्लेयर भी, उनका आई थिंक आईसीसी में वो कभी हारे नहीं है ना, जो भी फाइनल्स खेले हैं एज अ प्लेयर आल्सो। करेक्ट। तो so GG era, GG factor, everything is there in place as well. I think good solid final on the cards. So let's hope good game ho and India comes through. Okay, चलिए मिलते हैं।